और 9 की न्यूज में खबरों के सफर को आगे बढ़ाती हूं मैं आपके साथ हूं निधि चतुर्वेदी। सरकार नियम तय कर सकती है, दिशा निर्देश जारी कर सकती है, लेकिन उन्हें मानना न मानना हमारे हाथ में होता है। मुहर्रम को लेकर योगी सरकार ने सख्त गाइडलाइंस बनाई थी, लेकिन एटा में कुछ भाईजान ने अपनी मनमर्जियां की हैं और जिसका नतीजा ये हो गया कि ताजिया हाई टेंशन तारों से टकराता है और भाईजान को मौत वाला करंट लग जाता है। लेकिन इसका ठीकरा अब प्रशासन पर फोड़ा जा रहा है। पूरी खबर विस्तार के साथ जानिए इस रिपोर्ट में। आगे वाले हिस्से से करंट लगा था, आगे वाले जो भी थे वो एकदम से नीचे सारे नीचे झुक गए, पीछे वाले उस हिसाब से पूरे सब गिर गए। वो तो करंट और कुछ बत्ती वालों ने लापरवाही करी है। वो ताजिया 11,000 की लेन से टच हुआ है। सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। मुहर्रम से पहले योगी ने ताजिया की ऊंचाई को लेकर साफ दिशा निर्देश जारी किए थे। मुहर्रम वाले रोज उन्होंने नियमों के मद्देनजर त्योहार मनाने की चेतावनी जारी कर दी। जिन्हें समझ आ गया वो शांति से जुलूस निकालकर घर लौट गए और जिन्हें समझ नहीं आया वो अल्लाह को प्यारे हो गए। योगी सरकार की गाइडलाइन साफ थी, ताजिया की हाइट 10 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद एटा में कुछ भाईजान ने नियमों को दरकिनार कर जुलूस निकाला, जिसका हश्र ये हुआ कि एटा में जुलूस निकालने के दौरान ताजिया हाई टेंशन तारों से टकरा गया। ताजिया के टकराते ही करंट दौड़ पड़ा, जिसकी चपेट में 4 लोग आ गए। इनमें एक की मौत हो गई जबकि 3 जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। ये वही ताजिया है जो बिजली के हाई टेंशन तारों से टकराया था। हादसे का कारण बना, लेकिन जुलूस में शामिल भाईजान सारा ठीकरा प्रशासन और बिजली विभाग पर फोड़ रहे हैं। लाइट की लापरवाही होने पर लाइट से के ताजिया करंट लग गया। ताजिया की ऊंचाई नहीं थी इतनी, वो 2.2 फुट उसमें कम भी कर दिया है। उसमें फिर 11,000 की जो लाइन थी वो लग गया। हमारा पूरा ताजिया जो सरकार की गाइडलाइंस थी उनके मुताबिक था। ये बिजली विभाग की बहुत बड़ी गलती है। भाईजान लाख गाइडलाइंस के मुताबिक ताजिया की हाइट होने की दुहाई क्यों न दे लें, लेकिन तस्वीरों को देखकर लग रहा है ताजिया की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा थी। सामान्य तौर पर एक मंजिल की छत की ऊंचाई 10 से 11 फीट होती है, लेकिन देखिए इस मकान की छत से दोगुनी हाइट का ताजिया दिखाई दे रहा है। इससे ताजिए की ऊंचाई को लेकर मियां भाई के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल योगी फोर्स इस हादसे की जांच पड़ताल में जुटी है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसे पंचायतनामा और नियम की कार्रवाई की जा रही है और इसमें अन्य जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो एटा की तरह ही मध्य प्रदेश के रतलाम में भी ताजिए के हाई टेंशन तार से टकराने के चलते 3 लोगों की जान चली गई। यहां भी ज्यादा ऊंचाई के चलते ताजिया हाई टेंशन तार से टकरा गया, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ और ताजिया पकड़े लोग करंट की चपेट में आ गए, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। सब जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। यहां भी मियां भाई अपनी गलती मानने के बजाय प्रशासन पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। करंट लगा, अचानक से नीचे बैठ गया। वो बड़ी ना मालूम ही नहीं पड़ा हमें कैसे क्या हुआ। ना तो वहाँ पे पुलिस थी, पुलिस वहाँ पे होना था, तो इसके अलावा गांव के जो भी लाइनमैन थे वगैरह वगैरह जो भी ये वहाँ थे ही नहीं मौके पे। रतलाम हो या एटा, वही हो गया जिसका डर था। न ताजिया की ऊंचाई ज्यादा रखी होती, न ही वो बिजली की तारों पे अटकता। योगी लगातार 2 सालों से मुहर्रम के जुलूस के दौरान नियमों का ध्यान रखने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन जिन भाईजान को ये समझ नहीं आया वो अब पछता रहे हैं। हालांकि दोनों ही मामलों में हादसे के कारण की जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।